है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी और यही बड़ी खबर है। ईरान के इस हमले पर नेतन्याहू का पहला बयान सामने आ गया। ईरान ने रात में बड़ी गलती कर दी है, हम अपने दुश्मनों को जवाब देना जानते हैं। ईरान ने शुरुआत की है, अंत हम करेंगे। और नेतन्याहू जब इस बात को कहते हैं तो इसे हल्के में लेने जैसी बात कहीं होती नहीं है, क्योंकि यूएन में जो स्पीच नेतन्याहू ने दी थी, इजराइल अपने आसपास अपने विरोधियों को सबक सिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। निपुण आलम बयान मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। निपुण, मैं आपके पास ही आना चाहता था। निपुण, ईरान ने कर दिया है हमला। ठीक है, ईरान को दिखाना भी था कि वो यहाँ पर एक हैसियत रखता है और वो जिस तरीके से खुद को मुस्लिम राष्ट्रों का एक बड़ा लीडर दिखाना चाहता है, वहाँ पर ये हमला उसकी मजबूरी भी थी। लेकिन क्या ईरान को इस हमले का जवाब पता नहीं है या उसने कैलकुलेट ठीक नहीं किया है? इजराइल का हमला तय है, कब तक होगा, क्या होगा और कितना ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल फोर्सेस का दखल अब आपको दिखता है? क्योंकि राष्ट्र अपना अपना पाला तय कर रहे हैं। रूस, ईरान, या बाकी देश, चीन, ये सब अलग जा रहे हैं। अमेरिका, इजराइल, ये सब देश अलग दिख रहे हैं। जी, देखिए, बड़ा सुंदर प्रश्न आपका है। मैं इसको थोड़ा डिटेल से इसको बताता हूँ। जी राजीव जी, क्या है कि अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं, ईरान ने ये अटैक क्यों किया? ईरान की अटैक करने की मुझे मुख्यतः 2 वजह लगती हैं। पहली वजह ये थी कि ईरान के जो प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, हिज़्बुल्लाह हो, हुतीज़ हो या आपका हमस हो, ये सब एक तरह से क्या इजराइल के द्वारा कंट्रोल कर लिए गए। जिस प्रकार से हिज़्बुल्लाह के केवल टॉप कमांडर नसरुल्लाह को ही नहीं, बल्कि जो और भी आपके अधीनस्थ कमांडर्स हैं, उन सबको, जो फवाद शुक्र से शुरुआत की थी जुलाई से, लगभग कई सारे को आपको मारा और वहाँ पर एक क्योस क्रिएट कर दिया हिज़्बुल्लाह के अंदर। जब आपके पेजर अटैक्स हुए और उसके अलावा आपका वॉकी-टॉकी अटैक हुए, हिज़्बुल्लाह की ओर से कोई एक्टिविटी नहीं। फिर इजराइल क्या करता है कि वो जाता है यमन में हुतीज़ के ऊपर, वीडियो तक शूट करते हैं, एयरक्राफ्ट से वहाँ बॉम्बिंग करते हैं। हुतीज़ की ओर से भी कोई रिप्लाई क्या होता है इजराइल को नहीं होता। हो क्या रहा था कि इजराइल ने क्या किया था कि जितनी भी उसके प्रॉक्सीज थे, उनको एक तरह से क्या कहते हैं, न्यूट्रल सा या उनको बिल्कुल एकदम का निष्क्रिय सा कर दिया था। अब उन निष्क्रियता करने के कारण एक क्योस की स्थिति सारे ऑर्गेनाइजेशंस में हो गई थी। ईरान को उस पूरी एसेट को, जो प्रॉक्सी उसके एसेट है, उनको दोबारा से एक्टिव करना जरूरी था। ईरान ने एक तो ये सोचा, पहली बात। और आपको याद होगा परसों इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर सीधा ईरान की पब्लिक को क्या क्या एड्रेस किया। ईरान की पब्लिक को एड्रेस करते हुए उन्होंने क्या एक कूप का प्लानिंग किया, आप एक कूप कीजिए, तख्ता पलट कीजिए, हम आपके साथ हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं इजराइल को लगा कि अगर मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो हो सकता है हमारे यहाँ पर क्या हो, जनता आवाज उठाए और जो खुमैनी गवर्नमेंट है, खुमैनी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके खिलाफ तख्ता पलटना हो जाए। तो ये तो मुझे लगता है कि ईरान का इस प्रकार का रिप्लाई था। अब रही बात की ईरान की और इजराइल का क्या रिप्लाई होगा, ये निश्चित है कि इजराइल एक हार्ड पावर है और इजराइल अगर रिप्लाई नहीं करेगा तो इस वॉर का कोई मतलब नहीं निकलता। लेकिन इजराइल अपने जैसे हमस को उसने कंट्रोल किया है, हिजबुल्लाह पर हमले जारी रहेंगे, हूथी इस पे कंट्रोल करेगा और मुझे लगता है उसके बाद ईरान के साथ एक ओपन बैटल भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है इजराइल के द्वारा हो सकता है कि ईरान के ऊपर, चाहे उसका एटॉमिक प्रोग्राम हो या उसके एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, उन सब के ऊपर मिसाइल अटैक किया जाए या आपका एयर स्ट्राइक किया जाए, उस प्रकार की योजना होगी। और रही बात, आपने कहा कि कौन कंट्री किसके साथ में है, देखिए निश्चित रूप से चीन जो है, रशिया जो है, वो ईरान के साथ में है। जब हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा जाता है तो रशिया का स्टेटमेंट आता है कि गलत हुआ है। अब हम देखें, चीन का भी पूरा पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। इधर हम देखते हैं जो पूरा वेस्ट ब्लॉक है या नाटो ब्लॉक है, वो इजराइल को सपोर्ट करता है। और यहाँ पर सपोर्ट करने का कारण कोई धार्मिक एंगल नहीं है। एक्चुअली इजराइल की जो अगर आप लोकेशन देखेंगे, जिसको हम लोग जियो पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक बोल सकते हैं, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो 3 आपको जोड़ता है। इधर आपको यूरोप को जोड़ता है, वेस्ट एशिया को जोड़ता है और साथ में अफ्रीका को जोड़ता है। तो सारा झगड़ा उस जगह पर कंट्रोल करने का है कि जो वहां पर बैठेगा इजराइल की जगह पर, वो क्या करेगा कि पूरे इस रीजन के अंदर, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो आपका वेस्ट एशिया हो या आपका अफ्रीका हो, उसके ऊपर उसका क्या होगा, कंट्रोल होगा। उस कंट्री को लेकर क्या है आपकी जद्दोजहद है।
तो जाहिर सी बात है उस नियंत्रण को लेकर यूरोप की पावर्स भी आएंगी, चाइना भी आएगा, रशिया भी आएगा, अमेरिका भी आएगा, सब आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी योजना के तहत इजराइल की अपनी एक योजना है, लेकिन इजराइल अभी बहुत ही ओपन की तरफ से स्ट्रेटजी नहीं लेगा कि ऐसा ना हो कि वो ईरान के साथ वॉर में उलझे और हिजबुल्ला, हुतीज, हमस जैसे जो प्रॉक्सीज हैं, इसके अलावा इराक में जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के या आपका सीरिया में हैं, वो दोबारा से एक्टिव होकर इजराइल के ऊपर हमले ना करना स्टार्ट कर दें। तो मुझे लगता है कि इजराइल की ये स्ट्रेटजी होगी कि ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक या मिसाइल अटैक करके उसको एक रिवेंज तो लिया जाएगा, बदला तो लिया जाएगा, क्योंकि इजराइल के लिए जरूरी क्या है, अपने अस्तित्व को बनाना और एक जो हार्ड लाइनर है इजराइल, उसको मेंटेन रखना। क्योंकि इजराइल को हम हमेशा मानते हैं कि इजराइल वैसे रहता है जैसे मुंह के अंदर दांतों के बीच में एक जीभ रहती है। और रही बात, आप देखिए जो सुन्नी मेजोरिटी वाले कंट्रीज हैं, सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, ओमान की बात करें, जॉर्डन की बात करें, जब नसरुल्ला मारा गया, एक ने भी नसरुल्ला के फेवर में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उसने ये जरूर कहा कि हम लेबनान की जो उसकी इंटीग्रिटी है, उसकी जो सॉवरेनिटी, उसकी सिक्योरिटी का हम लोग क्या करते हैं, उसको देनी चाहिए, ये बात उन्होंने बोली। जी, कई चीज़ें आपने यहाँ पर साफ कर दी हैं और कई चीज़ें आप यहाँ पर समझा पाए हमारे दर्शकों को। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर कि इजराइल पर यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अब बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान का हमला पूरी तरह से विफल कर दिया गया, इजराइल की रक्षा के लिए हमेशा साथ रहेगा यूएस। पर्शियन गल्फ की बात करें, रेड सी की बात करें, वहाँ यूएस नेवल जो उनके फ्लीट हैं वो वहाँ मौजूद हैं और उनमें से डिस्ट्रॉयर्स ने इन मिसाइल हमलों को नाकाम करने में बड़ी मदद भी की है। उधर ईरान के हमले पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज का भी बयान सामने आया। एंथनी अल्बानीज ने भी हमले की निंदा की। ये कहा कि हम हालात पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने ये बात यहाँ पर कही है। तो ईरान के इस हमले को लेकर लगातार सबकी तरफ से विरोध आ रहा है और ख़ास तौर पर जैसा कि निपुण कह रहे थे, दो गुट बन गए हैं, कौन समर्थन और कौन विरोध में है। विरोध की भी बात यहाँ सामने रखी जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर कहते हुए मैं ब्रेक की तरफ आगे बढ़ूंगा कि लड़ाइयाँ तब तक सक्सेसफुल नहीं मानी जाती जब तक वो ज़मीनी तौर पर ना जीती जाएं। इजराइल और ईरान में यही चीज़ ऐसी है जो मिसिंग है। तो आगे होगा क्या? ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। मेरे साथ पी के सहगल साहब जुड़ेंगे